ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी पेशे वाले हैं, आपको ऋण तरंगों ने घेर लिया है, आपके ऊपर ऋण है, कर्जा है, किसी भी कारणवश है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको धन तरंगों की जरूरत है। ये सारा विज्ञान है। आपका ओरा जो है वो ऋण तरंगों का बन गया है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको धन तरंगे चाहिए। ये भी एक विज्ञान है। ये विज्ञान कैसे है, इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर करूंगा। तो जो मंत्र आज मैं देने जा रहा हूं ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज माफी के लिए, ये फिर आपके लिए है जिन लोगों के ऊपर कर्ज है या जिनको धन की जरूरत है। उन लोगों के लिए धन तरंगों का आगमन चाहिए। यह मैं आपको मंत्र देने से पहले थोड़ा सा एक विज्ञान समझाने की कोशिश करूंगा। जिसको भी समझ आ जाए तब भी ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मेरी बात मान लेना, मंत्र सिद्ध कर लेना। यह विज्ञान क्या है? देखिए, सूर्य का केंद्र, हमारी धरती और सूर्य, हम दोनों की बात करेंगे कि दोनों में तरंगे कैसे वाइब्रेट करती हैं, इनका आदान प्रदान कैसे होता है, कैसे कहां से ऋण तरंगे चलती हैं और दूसरे के लिए वो धन तरंगे कैसे बनती हैं। ये हम थोड़ा सा विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। जो सूर्य का अपना केंद्र है वो उसका धन पोल है। वहां से जो तरंगे निकलती हैं वो उसकी ऋण तरंगे हैं। जो पोल है वो धन तरंगे हैं और जो वहां से जो किरणें निकलती हैं, जो वाइब्रेशन निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो ऋण तरंगे हो जाती हैं। लेकिन धरती के लिए जो सूर्य की ऋण तरंगे हैं, धरती के लिए वही तरंगे धन तरंगे हो जाती हैं और इन्हीं तरंगों के कारण धरती का नाभिक काम करता है। जो धरती की सतह से जो किरणें निकलती हैं वो पृथ्वी के लिए ऋण तरंगे हैं। पृथ्वी की जो ऋण तरंगे हैं वो हमारे लिए धन तरंगे बन जाती हैं। मतलब एक बार ऋण तरंगे, दूसरी बार धन तरंगे, धन तरंगे आगे जाकर ऋण तरंगे, आगे ऋण तरंगे, आगे जाके धन तरंगे। तो ऐसे करते करते हमारे तक वो धन तरंगे बन जाती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी उत्पत्ति जो है वो सूर्य की ऋण तरंगे और धरती की ऋण तरंगों से हुई है और इसी से हमारे हृदय का नाभिक काम करता है और यही हमारा एक सर्किट है। ये ऋण तरंगे और धन तरंगों का जो छोटा सा विज्ञान तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जो लोगों ने मेरी वीडियोस, मेरा चैनल शुरू से देखकर आज तक देखा है वो तो इस बात को जानते हैं। जिन्होंने कम देखा है या बिल्कुल नहीं देखा वो शायद इसको आज समझ गए होंगे। जिसको आज भी ये बात समझ नहीं आई तब भी कोई बात नहीं, मंत्र सिद्धि के लिए इसकी कोई ऐसी नहीं है कि ये बात आपको समझ नहीं आई और तो मंत्र सिद्ध आप नहीं कर सकोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको समझ आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा, बस इतनी बात है। तो मंत्र भी बताएंगे और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपने बिजनेस किया, कितनी मेहनत की, कितना पैसा लगाया, दिन रात एक की, लेकिन फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ आपके मन के मुताबिक। जितना आप चाहते थे उतना आपको नहीं मिला। मैं आपको कोई लाखों करोड़ों मंत्र जपने के लिए नहीं कहूंगा कि साल 2 साल जप लो। मैं आपको कुछ दिनों के लिए आपको बोलूंगा, वो भगवान का नाम ही है, अपने घर बैठ के लेना है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना। एक बार मेरे मुताबिक आप भगवान का नाम लेके तो देखना कि आपने जितनी मेहनत की है उससे कहीं कम होगी, लेकिन रिजल्ट उससे कहीं ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको बस वो नियमों की पालना करनी होगी जो विधाता ने बनाए हैं। ये नियम मेरे या आपके या किसी के नहीं हैं, ये विधाता के नियम हैं
जो मंत्र सिद्धि के लिए जो असूल हैं वो हमें पूर्ण करने होंगे, तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और पूर्ण मिलेगा। आपने बहुत मंत्र देखे होंगे, बहुत मंत्र सुने होंगे, बहुत वीडियो आपने देखे होंगे, बड़े आसान लग रहे होंगे। हमने ये भी देखना है कि ये फलीभूत हो रहे हैं या नहीं। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मंत्र ऐसा मंत्र है, जैसे मैंने आपको टेक्निकली समझाया है, ये आपको धन तरंगे देगा और आपकी जो नेगेटिव तरंगे हैं, जो ऋण तरंगे हैं, वो खत्म हो जाएंगी। आपके ओरे में, ओरा समझते हो, ओरा हमारे शरीर में, शरीर के इर्द गिर्द जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, उसको ओरा बोलते हैं। तो ओरे में जो नेगेटिव तरंगे हैं, जो ऋण तरंगे हैं, उनको धन तरंगों में हमने भगवान के आशीर्वाद से धन तरंगों में कन्वर्ट करना है। बस बात इतनी है। वो उन्हीं असूलों के मुताबिक जो भगवान के असूल हैं, जो विधाता के असूल हैं। क्योंकि जो लोग मेरे पास पर्सनली आते हैं वो तो इस बात को जानते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको शायद ये बात का एहसास किसी के तो हो गया होगा और किसी को आगे चलकर हो जाएगा। क्योंकि भगवान की दया से हमने भी ऐसे कई मंत्र सिद्ध किए हैं और वो काम कर रहे हैं। आप भी इन मंत्रों को जपो, इन मंत्रों का जाप करो और इनका फ़ायदा लो। ये हमारा लक्ष्य है। ये मंत्र आप किसी भी अमावस्या के दिन शुरू कर सकते हो। किसी भी अमावस्या की रात को आपने ये करना है। अमावस्या की रात को आपने ये शुरू करना है और उसके बाद आपको 42 दिन और करना है। बस टोटल 43 दिन आपको ये जाप करना पड़ेगा। भगवान का नाम लेना पड़ेगा। रोज़ कोई ना कोई नाम लेते हो। एक बार मेरे कहने पे ऐसा करके देखना, तो आपकी फाइनेंशियली पोजीशन बहुत साउंड हो जाएगी। पहले दिन अमावस्या की रात को आपने इसकी 9 मालाएं करनी है इस मंत्र की, और फिर 42 दिन आपने 2 मालाएं डेली करनी है। पहले दिन आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग सकते हैं और फिर आपको आधे घंटे में आपका पाठ हो जाया करेगा। इतना टाइम आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए लगा सकते हो और लगाने चाहिए। क्या करना है, अमावस्या के दिन आपने लक्ष्मी जी की फोटो रखनी है अपने एकांत कमरे में। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन के बिना सिले हुए वहां आपने बैठ जाना है। आपने मुख करना है उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, कुशा का आसन लेके और रुद्राक्ष की माला लेके। अग्नि और जल का आपने बास रखना है और अपने पास एक छोटा सा हवन कुंड रखना है, कोई मिट्टी का बर्तन जिसमें हम जानवरों के लिए छत पे पानी रखते हैं। ऐसा कुछ मिट्टी का बर्तन आप रख लें, क्योंकि आपको कुछ आहुति उसमें देनी है आग जला के। और जो सामग्री है वो क्या होनी चाहिए, कुशा, कुशा की जड़ और बिल का पंचांग। बिल का पंचांग, पंचांग में क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, उसका बीज आ जाएगा, पत्ते आ जाएंगे, जड़ आ जाएगी एवं उसकी लकड़ी आ जाएगी। उसमें थोड़ा संधूर मिला लेना। तो उपलों की आग जलानी है आपने, गऊ के उपले। वो आग जला के ये सामग्री जो मैंने आपको बताई है ये रख लेना और इसकी 7 आहूतियाँ, सिर्फ 7 आहूतियाँ आपने देनी है। मंत्र पढ़ के आहुति डाल देनी है, मंत्र पढ़ के आहुति डाल देनी है। ये आहूतियाँ आपने डेली डालनी है। तो 30 दिन के बाद तो ये मंत्र आपको लगने लगेगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है या हो रहा है, क्योंकि आपके त्राटक पर इसका नाम आने लगेगा। ये त्राटक पे आपको घूमने लगेगा ये मंत्र एक सुनहरी अक्षरों में। ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है या सिद्धि की तरफ
जा रहा है। और जैसे ही आपका ये मंत्र समाप्ति होगी 42 दिन के बाद, टोटल 43 दिन के बाद, तो आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी पेशे में और आपके घर की जो हालत है, जो आपने पहले नोट की है कि क्या है, वो आपको उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। धन आने के रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे और खुल जाएंगे। और इतने दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना और सात्विक भोजन करना है। मांस मदिरा इससे दूर रहना है। जितना आप इन असूलों को मानोगे उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। तो मंत्र है ओम आ ह्रीं क्रों श्री श्रिय नमः ममा लक्ष्मी नाशाय नाशाय मामृणोत्तीर्ण कुरु कुरु संपदं वर्धय वर्धय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम आ ह्रीं क्रों श्री श्रिय नमः ममा लक्ष्मी नाशाय नाशाय मामृणोत्तीर्ण कुरु कुरु संपदं वर्धय वर्धय स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दे रखा है, आप इसको एक कागज़ पे नोट कर लीजिए। पहले दिन आपको कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको ये मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको कंठस्थ होने की वजह से आप इसको जाप खुद ही कर पाओगे। ये टोटल 10,000 मंत्र बन जाएगा आपका। पहले दिन 9 मालाएँ करनी है और अगले 42 दिन आपने 2 मालाएँ रोज़ करनी है। तो ये 10,000 के करीब मंत्र बन जाएगा। मंत्र आपने करना है और आपको सिद्धि हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। और अगर वैसे ही करोगे जैसे मैंने बताया है, तो जैसे फिर मैंने बताया है कि इसका इतना लाभ होगा, वो होगा, वो 100% होगा। तो इसलिए आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। बहुत लोग उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि ये भगवान के नाम का फ़ायदा आप क्यों ना लो। सोमवती अमावस आ रही है, इसी पे अगर करना चाहो रात को तो इसी अमावस को कर सकते हो, वरना किसी भी अमावस को आप ये मंत्र कर सकते हो। शुरू अमावस से करना है और आगे चलते जाना है। जब आपके और 43 दिन पूरे हो गए तब आपने इसका समाप्ति करनी है। तो जिस दिन समाप्ति करनी है उसके बाद आपने शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको धन्यवाद देना है, उनको माथा टेकना है और प्रसाद बांट के अपने घर आ जाना है। इस मंत्र की दी हुई शक्तियों को आपने एंजॉय करना है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।